Namaskar Vamashai. This is BB Unfiltered and today we will discuss about marketing. तो marketing क्या है? What is marketing? Sayan. देखो एक या दो शब्द से मार्केटिंग जैसा एक बड़ा टर्म डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम। मार्केटिंग अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर हम मार्केटिंग को डिस्क्राइब करने जाएं तो घंटों लग सकते हैं। लेकिन इसका कुछ शॉर्ट डेफिनेशन है अगर मैं बताऊं तो मार्केटिंग मतलब अपने आप को मार्केट करना, अपने आप को प्रमोट करना। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप एक बिजनेस ओनर है या फिर आपका कुछ प्रोडक्ट है या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और पर्सन को, तो आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको हम मार्केटिंग कह सकते हैं। यही एक सिंपल सा डेफिनेशन आता है मार्केटिंग का। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो मार्केटिंग का यूज़ करेंगे तो लोग क्या कहेगा ये सब दिस इज़ नॉट अ सिन। मार्केटिंग हर एक एंटरप्रेन्योर्स का ये हक होता है कि उनके जो प्रोडक्ट है उनके जो सर्विस है वो उनको मार्केट करे, है ना। एकदम। और मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है कि आप अगर अपने बिजनेस में मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपने बिजनेस को मार्केट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 99% एश्योर है कि आपका बिजनेस आगे चलकर फेल होने वाला है। कोका कोला जैसे बड़ी कंपनी से लेकर टाटा मोटर्स या फिर गली के एक छोटे से दुकान भी आज अपने अपना प्रोडक्ट या अपना बिजनेस को मार्केटिंग के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो लोग कैसे जानेंगे कि आपका ये चीज़ है, क्या आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बेच रहे हैं। मार्केटिंग इन्हीं सब चीज़ों से बनता है कि आप दूसरों को बताते हैं कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं और आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या बेच रहे हैं। ये सब मार्केटिंग में आता है। तो अगर आप दूसरों को बताएंगे ही नहीं कि आप क्या बेच रहे हैं, तो दूसरे लोग जानेंगे कैसे, आपके पास क्यों आएंगे, है ना। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। और ये कोई मतलब चीट कोड टाइप का ऐसा कुछ नहीं है। आपका हक बनता है कि आप जो बना रहे हैं, जो सर्विस बेच रहे हैं, उसको जनाएं, लोगों को जाके बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें। ये आपका मतलब ये ड्यूटी है ना। तो इसको हम मार्केटिंग कहेंगे। मार्केटिंग का मतलब जाइए, अवेयर कीजिए लोगों को, बस इसी को हम मार्केटिंग कहेंगे। दिस इज अ सिंपल वर्ड। अब क्या होता है, अब एक बात आती है यहाँ पर कि कुछ लोग जो होता है वो मार्केटिंग को एडवर्टाइजिंग से कंपेयर कर बैठते हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों सेम चीज़ है। मैं एक आज ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि दोनों बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। मार्केटिंग एक टर्म है और मार्केटिंग के एक एक्टिविटीज़ में जो होता है वो एडवर्टाइजिंग आता है। फिर वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग हो सकता है या फिर आपका ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, आपका बिलबोर्ड आ गया या फिर बैनर्स या फिर और कुछ जो होता है करीला बरीला मार्केटिंग वगैरह। मतलब ये जो होता है ये मार्केटिंग का प्रोसेस होता है। मार्केटिंग इजंट लाइक कि ये सब मार्केटिंग ये सब नहीं है। मार्केटिंग है कि आप खुद के सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, है ना। एग्जैक्टली। किस तरह से आप प्रमोट कर रहे हो, ये दिस अ प्रोसेस ऑफ मार्केट। इसमें आता है कि मैंने कहीं सुना था कि मार्केटिंग कई टाइप के होते हैं। इसमें से दो मेजर जो पॉइंट आता है वो आता है कि ब्रांड मार्केटिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। ब्रांड मार्केटिंग, यू नो व्हाट इज दैट? ब्रांड मार्केटिंग इज, मुझे उतना मतलब डायरेक्टली तो नहीं पता, बट थोड़ा थोड़ा मैंने जितना सुना है कि अगर आप अपना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अपना ब्रांड डायरेक्टली अपने ब्रांड को जब आप प्रमोट कर रहे हो, मतलब अपना इंटरनल जो ब्रांड की चीज़ होते हैं, जैसे हो गया अपना लोगो वगैरह या फिर और कुछ डिफरेंट थिंग्स होता है, वो सब जब आप प्रमोट करने के लिए अपने आप को मार्केटिंग कर रहे हो, अपने ब्रांड को बढ़ा रहे हो, तो मेरे शायद से उसको ब्रांड मार्केटिंग कहते हैं। हाँ मैं बताता हूँ। ब्रांड मार्केटिंग ये होता है कि ब्रांड मार्केटिंग का मतलब है लोगो, टैग्स लाइन वगैरह, कलर स्कीम, ये सब वगैरह। मतलब ब्रांड मार्केटिंग से आप एक खुद का कल्चर बना रहे हो, एक अपना कम्युनिटी बना रहे हो, जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, मतलब कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हो। ये होता है ब्रांड मार्केटिंग। दिस इज नॉट मेजरेबल। ये भी दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि दिस इज नॉट मेजरेबल। और वो जो डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर रहे हो उसके बारे में भी, वो डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में भी दर्शकों को थोड़ा बता दो। डायरेक्ट मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग। कि डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब कि आपको वो आप मेजर कर सकते हो, है ना, कि आप एक्स अमाउंट दे के वाई अमाउंट का प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आ गया। इट लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स वगैरह, ये सब डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर ही आता है। और हाँ, ये मेजर किया जा सकता है। मगर आप
कुछ पैसा अगर उस पर डाल रहे हो, कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे आप कुछ प्रॉफिट निकाल रहे हो। दिस इज इनफाइनाइट गेम, है ना? कुछ पैसा लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, उससे कुछ निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो। इट्स इनफाइनाइट गेम, दिस इज नॉट अ मार्केटिंग, है ना? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, वो सब चीज़ें ठीक है, यही होता है। तो अगर मैं पूछ ब्रांड मार्केटिंग को डायरेक्ट मार्केटिंग से डिफरेंशिएट करना चाहूँ, तो क्या मतलब दोनों में डिफरेंशिएट क्या हो सकता है? ब्रांड मार्केटिंग एक कल्चर को प्रमोट करने के लिए होता है। मतलब एक कल्चर और कम्युनिटी में क्या आप डाल रहे हो, क्या आप आदत डाल रहे हो, ये होता है ब्रांड मार्केटिंग। और डायरेक्ट मार्केटिंग में ये नहीं होता। डायरेक्ट मार्केटिंग में होता है कि आप सिर्फ पैसा लगा के पैसा निकाल रहे हो। ये एक काइंड ऑफ बिजनेस, दिस इज नॉट अ मार्केटिंग, बस दैट्स इट। तो सायन, इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट क्या है? व्हाट डू यू थिंक? देखो, मार्केटिंग जब हम करने जाते हैं तो पहले जो चीज़ हमको मतलब एकदम दिमाग में ठान लेना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ होता है मार्केटिंग का, कि हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? लोगों को यही क्लियर नहीं होता है। लोगों को एकदम एकदम कुछ क्लियर नहीं होता है कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। टारगेटिंग इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, अगर आप जानते ही नहीं कि आपका पोटेंशियल जो कस्टमर है, आपका जो ऑडियंस होने वाला है वो कौन है, आप नहीं जानते। आपका मतलब एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि आप बच्चों का एक ब्रांड है, छोटा मोटा एक बच्चों का ब्रांड है जो बड़ा बनना चाहता है, पर आप टारगेट कर रहे हैं हर एक आदमी को। आप 60 साल के एक बुजुर्ग आदमी को भी टारगेट कर रहे हो, और एक मतलब 30-40 साल के आदमी को भी टारगेट कर रहे हो, और एक 15-16 साल के बच्चे को भी टारगेट कर रहे हो। अब आपको यहाँ एक गेम समझना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं उनके माता पिता आपके टारगेट ऑडियंस यहाँ पर है, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो तो ज़्यादा मतलब समझते नहीं है और अपने लिए खुद के लिए चीज़ें भी नहीं खरीदते। उनके जो पिता माता होते हैं उनके लिए चीज़ें खरीदते हैं। मतलब ये हुआ ना कि भाई, फोकस ऑन साइकोग्राफिक नॉट ऑन डेमोग्राफिक, है ना? यस, कि यस, मतलब आप दिमाग में देखो कि कौन किस तरह सोच रहा है, किसका एज कैसा है, कौन हमारा टारगेट ऑडियंस है। बी स्पेसिफिक, एकदम बी स्पेसिफिक, कौन हमारा टारगेट ऑडियंस है ये क्लियर करो आप। हाँ, पहले अपना टारगेट ऑडियंस क्लियर कर लो कि ये एग्जैक्टली दिस इज माय टारगेट ऑडियंस, और फिर उनके लिए अपना मार्केटिंग का जो प्रोजेक्ट है या फिर आप जो आइडिया सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यही होता है पहला रूल। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि वैल्यू एडेड मार्केटिंग, मतलब जब आप अपने को खुद को मार्केट कर रहे हो या फिर अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस या बिजनेस को मार्केट कर रहे हो, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक मतलब हाँ अरे गहरे कोई ब्रांड है आ गया ये वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर वैल्यू के साथ अपने आप को खुद को मार्केट करना चाहिए। सो मतलब यही चीज़ आता है कि जब आप एक वैल्यू के साथ अपने टारगेट ऑडियंस के सामने अपने आप को पेश करते हैं तो आप दी बेस्ट फेज पर होते हैं, और आपका मार्केटिंग भी बिल्कुल दी बेस्ट होता है। मतलब इसमें वो आता है कि भाई, अगर आपके कस्टमर आपके वैल्यू के लिए दूसरे आपके कंपटीशन से आपको ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, तो आप समझ लेना कि आप सही पाथ पे हो, है ना? आपका मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग कि आप ऐसा कुछ वैल्यू दे रहे हो अपने कस्टमर को कि कस्टमर आपको हाई प्राइस देने के लिए राजी हो, ये बनाओ। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि B2B, B2C, C2C, ऐसा बहुत सारे टर्म है मार्केट में, जिसका हर एक में एक एक मार्केटिंग का एक एक अलग अलग डेफिनेशन होता है। तो सैम, प्लीज एलाबोरेट। अच्छा, तो बेसिकली 4 ही होते हैं यहाँ पर, B2B, B2C, C2C एंड C2B। तो 2 ही टर्म आता है यहाँ पर, B और C। आप कुछ लोग तो समझ सकते हैं कि B का मतलब आता है बिजनेस और C का मतलब होता है कस्टमर। तो यही चीज़ आप चलता रहता है कि B2B मतलब अगर आपका एक बिजनेस है और आप दूसरे बिजनेस के लिए अपना मार्केटिंग चलाना चाहते हैं तो वो B2B मार्केटिंग हो गया। आप एक बिजनेस है और अपने कस्टमर के लिए मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो B2C मार्केटिंग में आ गया। यही सब चीज़ें होता है। तो अगर आप देखें तो लगभग जितने हम मार्केटिंग के बारे में जानते हैं तो वो सब B2C होता है। मतलब बड़े बड़े जो जितने ब्रांड होते हैं या फिर कंपनीज होते हैं वो जो अपना मार्केटिंग करते हैं वो B2C मार्केटिंग होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तब तो ठीक है कि एक ब्रांड कस्टमर तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, ये सब ठीक है, ये सब तो ठीक है।
लेकिन ये कस्टमर को मार्केटिंग कर रहा है, कस्टमर बिजनेस को मार्केटिंग कर रहा है, ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोल आता है हमारा आज के ज़माने के यूट्यूबर्स। थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। मतलब आप देखते होंगे आपके जो फेमस इन्फ्लुएंसर या फिर आज के जो यूट्यूबर हैं, वो अपने वीडियोस के एक छोटे से पार्ट में कहते हैं कि अरे तू इस ऐप के बारे में नहीं जानता, तू यहाँ गेम नहीं खेलता, तू इसके बारे में नहीं जानता, तू इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता। वो क्या कर रहे हैं? वो खुद एक कंज्यूमर है और वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं उसको खरीदने के लिए। तो ये हो गया ना C2C मार्केटिंग। मतलब ये एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हम कह सकते हैं और ये C2C मार्केटिंग भी कर सकते हैं, C2B और C2C। नहीं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होता है वो C2B के अंदर आता है। मतलब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी बिजनेस को ये खरीदने के लिए, तो वो C2B हो गया। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर, आप एफिलिएट मार्केटिंग को यहाँ कह सकते हैं कि ये एक C2C मार्केटिंग है। गॉट इट। सिंपल से कहे तो अगर आप एक कंज्यूमर है और एक कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो C2C, लेकिन एक कंज्यूमर है और किसी बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर रहा है तो C2B। लेकिन इन दोनों चीज़ों में भी बीच में कोई बिजनेस ही आता है जिसके लिए वो कंज्यूमर या फिर वो कस्टमर सी जो है वो काम करता है। हाँ, मतलब बिजनेस ही तो मार्केटिंग करेगा ना, तो बिजनेस ही मार्केटिंग करेगा। एग्जैक्टली। मार्केटिंग का जरूरत किसका है? बिजनेस का ही होता है। अभी अभी और एक जो टर्म आया है मार्केट में होता है पर्सनल ब्रांडिंग। इसको हम मार्केटिंग में कहेंगे क्या? पर्सनल ब्रांडिंग और इसको हमें लगता है पर्सनल ब्रांडिंग इज अ काइंड ऑफ थिंग कि पर्सनल खुद को मार्केट कर। एग्जैक्टली, पर्सनल ब्रांडिंग मतलब आप जब अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, तो वो आ गया पर्सनल ब्रांडिंग में। हाँ, उससे तो हाँ वो भी बेनिफिशियल है क्योंकि आज के दिन बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं। पर्सनल ब्रांडिंग जरूरत यही है कि आपका एक वैल्यू क्रिएट होता है। पुराने वाले दिन में एक कहावत होता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। एग्जैक्टली वही बात है कि जो दिखता है वो बिकता है। जब आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं ना, तो मतलब आपका ही एक, आप खुद एक ब्रांड बन जा रहे हैं। हाँ, तो आप ही का जो चीज आप बनाएंगे तो उसमें लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होगा कि भाई ये बना रहा है तो हम इससे खरीद लेंगे। मतलब इसका एग्जाम्पल भी बहुत है। मैं यूट्यूब, आप सब मतलब हमारे जो ऑडियंस है वो शायद जानते हैं यूट्यूब मर्चेंडाइज के बारे में। आप अपने फेवरेट यूट्यूबर से खरीद रहे हैं ना प्रोडक्ट्स। हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है इसमें फिजिक्स वाला का, फिजिक्स वाला का सबसे बड़ा जो अपना एग्जाम्पल आता है। बिलियन डॉलर कंपनी बना रही है। बिल्कुल। तो ये सब होता ही है। पर्सनल ब्रांडिंग अलग एक चीज होता है, ब्रांड मार्केटिंग एक अलग चीज होता है। मतलब स्पेसिफिकली अगर हम बोले, अगर सम अप करें इस थोड़ा कॉन्वर्सेशन को, तो मार्केटिंग ये कहा जाता है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस को आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, यही मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हो। और इसका प्रोसेस अलग अलग होता है, बिलबोर्ड के साथ, सोशल मीडिया के साथ, वगैरह वगैरह के साथ। देखो, मार्केटिंग में एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि मार्केट रिसर्च करना और फिर उसके बाद ऑडियंस को रिसर्च करना। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट रिसर्च और करना और फिर उसके ऊपर मार्केटिंग करना। तो अगर मैं टोटली इसको सम अप कर रहा था मेरा भाई अभी, तो यही सब चीज़ें होता है मार्केटिंग वगैरह वगैरह में। चलो अब हम थोड़े बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर। देखो, मार्केटिंग का सबसे बेहतर टिप्स यही हम कहेंगे कि भाई अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना जिससे वो नहीं आना चाहिए कि भाई ये तुम पैसा देके करवा रहे हो, है ना, कि अगर लोग समझ जाए कि ये आप पैसा देके ये वाला कर रहे हो, मतलब ये पोस्टर वगैरह लगा रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, तो ये अगर लोग समझ जाए कि आप पैसा देके ये प्रमोशन कर रहे हो, तो ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। लेकिन आप कुछ अलग करो लोगों से, इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि लोग समझे कि भाई कुछ अलग कर दिया भाई ने, तो इससे लोगों का जो अटेंशन होता है ना वो मतलब ज़्यादा आता है। उससे लगना नहीं चाहिए कि ये मार्केटिंग है, लेकिन मतलब ऐसे मार्केट करो कि कुछ अलग करो, कुछ अलग से मार्केट करो। तो ये मैं एक टिप दूंगा। अगर लोगों को पता चल गया कि ये बंदा जो है ये आर्टिफिशियली कुछ काम कर रहा है, तो मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम में वो वाला रील देखा है ना, जहाँ पे कुछ ब्रांड अपना कुछ रील डालता है, उससे नीचे कमेंट आता है स्विगी का, अचानक से, भाई मैं तो ना सहता। मतलब बताओ, एक रील में स्विगी का कमेंट आ रहा है, स्विगी इंस्टामार्ट का। मतलब ये भी तो एक इनोवेटिव मार्केटिंग हुआ ना। पैसा कितना लगा? पैसा नहीं लगा, लेकिन इसमें हमको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये मार्केटिंग क्या हुआ है, लेकिन हाँ ये मार्केटिंग है।
फिर हम जोमेटो की भी बता सकते हैं कि यार स्विगी का जब बात हो रहा है तो हाँ, जोमेटो का वो जो नोटिफिकेशन आता है, भूखे हो रात के 3 बजे रात के के 3 बजे नोटिफिकेशन आता है, भूखे हो। कुछ भी ट्रेंड अभी बन रहा है कि अभी जो इंस्टामेट जो ट्रेंड बढ़ रहा है, उसका नोटिफिकेशन ज़ोमैटो देगा, उसका नोटिफिकेशन स्विगी देगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ये क्रिएटिव वे है अपना मार्केट करने का। मतलब मार्केटिंग मतलब यही नहीं कि कुछ लोग बताए गए हैं और उसको हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो बना बनाया कुछ देकर गए हैं कि ऐसा करो वैसा करो, हम वही कर रहे हैं और कुछ मतलब हो रहा है थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। आप अपना खुद का भी कुछ इनोवेटिव वे सोच सकते हैं मार्केटिंग के लिए, जैसे जोमेटो और हमारा स्विगी ने सोचा। मतलब एक बार मैंने देखा था कि एमबीए चाय वाला ने एक गेरिला मार्केटिंग किया था। ऑडियंस को थोड़ा बता दो कि गेरिला मार्केटिंग होता क्या है। गेरिला मार्केटिंग मतलब काइंड ऑफ थिंग कि एकदम सामने, मतलब गेरिला मतलब क्या है ना, खुल के आएगा, जो आएगा बहुत कुछ बड़ा आ गया हाँ, सामने, बड़ा आ गया सामने, बहुत बड़ा। मतलब एकदम प्रेजेंट हो गया सामने, कुछ करके दिखाने का। मतलब मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, बट समझो मैं जो कहना चाहता हूँ। तो यूएस में ना एमबीए चाय वाला ने एक गेरिला मार्केटिंग किया था, जिसमें एक पानी के टंकी को वो कप, चाय के कप की तरह बना दिया था। पानी की टंकी को चाय के कप की तरह, उसमें लिखा हुआ था कि एमबीए चाय वाला, बड़ा बड़ा करके। तो इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ और क्रिएटिव वे कैसे आप मार्केटिंग कर रहे हो, ये बहुत ये इम्पेक्टफुल है। पैसा दे के आप कहीं पे पोस्टर लगा दोगे, बिलबोर्ड लगा दोगे, तो ये बहुत सारे ब्रांड कर रहे हैं, लेकिन इससे उतना इम्पैक्ट नहीं बनता जो इसमें बनता है। जस्ट फॉर डेटा कि गेरिला मार्केटिंग जो है वो 1984 में अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव जय कॉनार्ड लेविंसन के द्वारा फर्स्ट इन्वेंटेड किया गया था। मतलब ये अमेरिका में इन्वेंटेड किया हुआ। ये अमेरिका में ये जो अपना बंदा है जय कॉनार्ड लेविंसन, ये इन्होंने इन्वेंट किया था गेरिला मार्केटिंग को। अच्छा, तो भाई सायन, गिव मी अ स्ट्रक्चर कि मार्केटिंग, अगर कोई बंदा खुद का अगर एक ब्रांड आज के दिन खुला हुआ है कुछ, वो अगर मार्केट करना चाहता है अपने ब्रांड को, तो तुम एक स्ट्रक्चर बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। देखो, एक कॉमन जो चीज़ मतलब बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। एक रूल है 4P का। 4P का एक रूल है। तो वो रूल पहले क्लियर होना चाहिए। पहला आता है प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट जो है उसके बारे में आपको फुल्ली नॉलेज होना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं। मतलब खुद का स्टोरी जो है, मतलब प्रोडक्ट का स्टोरी ऑनेस्ट होना चाहिए एकदम, मतलब बिल्कुल कहीं बिल्कुल से वही छाप दिए, ये कर दिए वो कर दिए, ऐसे नहीं चलेगा भैया। खुद का स्टोरी ऑनेस्ट बनाओ और खुद का प्रोडक्ट पे भरोसा रखो, एकदम टोटल बिलीव रखो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में हम लाए हैं तो इसमें इसका कोई पोटेंशियल देख के ही लाए हैं। एकदम प्रोडक्ट ऐसा बनाओ। बिल्कुल। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल मतलब ट्रू स्टोरी वाला एक सच्चा प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ एरा गैरा चीज बेच अगर दिया। एरा गैरा कर रहे हो तो मत करो, हम यही हाँ हाँ हाँ, अगर एरा गैरा कर रहे हो रहने तो दो। मत करो। तो पहले पी पे ही आप रहने दो। रहने दो। हाँ, तो दूसरा जो पी आता है वो होता है प्राइस। देखो, मार्केटिंग में प्राइस बहुत डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस रेंज में किस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगर आप एक छोटा सा चाय को, 5 रुपए के चाय को आप बढ़ा चढ़ा कर 20 रुपए या 50 रुपए में बेच रहे हो, तो दैट्स नॉट अ गुड वे टू मार्केटिंग। और तीसरा आता है प्लेस। मतलब आप सही जगह चुनो कि कहाँ पर आप मार्केट कर रहे हो या फिर क्या बेच रहे हो, कैसी जगह पर बेच रहे हो। आप एक स्कूल के सामने तो दारू की बोतलें नहीं बेच सकते ना। हाँ, यही और चीज होता है। ये भी चीज होता है कि आप जहाँ पे टपरी में जाके लोग चाय पीते हैं, आपने जैसे तूने भाई जैसा बोला ना कि 5 रुपए के चाय को 50 रुपए में बेचना, मतलब टपरी में आप टपरी खोल के 5 रुपए के चाय को आप 50 में नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आपने एक अच्छा सा मतलब कैफे बनाया जिसपे आप कुछ अलग अलग टाइप का वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसमें आप बेच सकते हो, उसमें आप बेच सकते हो। ठीक है ना। और एक आखिरी पी रह गया आप। आखिरी एक पी रह गया। आखिरी पी पे आता है प्रमोशन। आप अपने आप को मतलब प्रमोट करो, जो मार्केटिंग में लास्ट में आता है। मैंने पहले ही बताया कि मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एडवर्टाइजिंग, इट्स अबाउट प्रोमोटिंग योरसेल्फ। सो मैंने जो 4 स्टेप्स बताए वो 4 अलग अलग वेज है अपने आप को मार्केट करने के लिए। प्राइसिंग भी एक मार्केट है, प्लेस भी, एक अच्छा प्लेस चुनना वो भी एक मार्केटिंग का वे है। ये 4 जो वे है, यही मार्केटिंग का डिफरेंट डिफरेंट वेज है। अगर आप इन चारों चीज़ों को कंबाइन करके अपना खुद का कुछ स्ट्रेटेजी बना के प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं
या फिर कुछ प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, तो दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ वे टू डू मार्केट। अगर इसमें ना चला तो भाई आप कमेंट कीजिए, ठीक है? अगर ना चला तो आप कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपको, पर्सनली राय देंगे कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। आप खुल के कमेंट कर सकते हैं। देखो बेसिकली मार्केटिंग जो है ना, वो 3 चीज़ों को फुलफिल करना चाहता है। वो होता है नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। अगर आप ये 3 चीज़ जो है वो फुलफिल कर रहे हैं अपने मार्केटिंग के ज़रिए, तो योर मार्केटिंग इज़ ऑन अ गुड वे और इन अ गुड पाथ। और ये मतलब एश्योर है कि आपका मार्केटिंग जो है वो सक्सेस आ जाएगा और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि डिमांड, वांट्स और नीड्स, जो कस्टमर्स का डिमांड्स है, उनका जो नीड्स है, और वांट्स जो है वो जो चाहते हैं, वो इन तीनों चीज़ों को आपको फुलफिल करने का ट्राई करना चाहिए अपने मार्केटिंग के ज़रिए। वो जो हमारे हमारे पुराने दादाजी बोलते हैं ना कि कस्टमर ही लक्ष्मी होता है। मतलब कस्टमर की बात सुनो, कस्टमर ही इम्पोर्टेंट है। कस्टमर को रिसर्च करो, कस्टमर को देखो, कौन कस्टमर का प्रेफरेंस देखो। आपका बी स्पेसिफिक, कौन आपके कस्टमर हैं, कस्टमर का क्या नीड्स हैं और कस्टमर्स का क्या वांट्स है, क्या चाहता है कस्टमर, इसको आप देखो। ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखो एक बिजनेस को एक कस्टमर, मतलब जितना आपका कस्टमर ही जो है वही आपको पे करता है आपके सर्विस प्रोडक्ट्स या जो हो गया उन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आप अपने कस्टमर्स के प्रति लॉयल नहीं होंगे, अपने कस्टमर्स को आप मतलब सच्चे दिल से या फिर ट्रू ट्रू वे से उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज को नहीं डिलीवर कर रहे हैं, आप कुछ उनको ठग रहे हैं, ऐरा गैरा बेच रहे हैं, कुछ मतलब वो बेकार सी चीज़ जो है वो भी बेच रहे हैं, कुछ मिलावटी चीज़ है वो बेच रहे हैं, मतलब दैट्स नॉट अ गुड वे टू मेक ए ब्रांड और ब्रांड वैल्यू। अपने कस्टमर के प्रति लॉयल रहिए, अपने कस्टमर को समझिए वो कैसे हैं, उनको अच्छा, हमेशा अच्छा देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिज़नेस करो तो ऐसा करो कि लोगों की उससे सेवा बने, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट आप बना दिए उसको आप मार्केट आप सोच लो कि आज के दिन अगर गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के ज़रिए आप कुछ भी मार्केट करोगे तो कुछ ना कुछ सेल आ ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग अपना-अपना कोर्स बना रहे हैं और उसको गूगल एड्स के ज़रिए, उसको फेसबुक एड्स के ज़रिए ऐसा बेच रहे हैं कि वो खुद करोड़पति हैं आज के दिन। तो भाई ऐसा मत करो, कुछ ऐसा बनाओ, कुछ प्रोडक्ट अपना स्टोरी ऐसा बनाओ कि वो सच्चा हो, लोगों की सेवा बने उससे, ठीक है ना? तो उसको आप मार्केट करो, मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। आज के दिन भारत में 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं और सबका ये हक बनता है कि वो मार्केटिंग करे अपने बिजनेस के लिए, है ना? तो मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, मार्केटिंग ज़रूर करिए आप लोग। और जो हमने स्ट्रैटेजी बताया, जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, आप उसको देखिए, उसको आप फॉलो कीजिए, है ना? बिल्कुल। हमारे पॉडकास्ट यही आज हम ख़त्म करना चाहेंगे। हमने बहुत कुछ मतलब नहीं बोला, छोटा-मोटा बहुत चीज़ें बताए। मैंने पहले ही बताया था कि मार्केटिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और हेवी टर्म है। इसको समझने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा आपको समय चाहिए और आपको जानने की आग्रह भी होना चाहिए कि क्या है, नहीं है, ये वगैरह-वगैरह। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और शेयर कीजिए ये मार्केटिंग टिप्स अपने किसी बिजनेस पार्टनर या फिर एक ऐसे दोस्त के साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलता है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।